हाय गाइस, थैंक यू सो मच। आपने मेरे पास्ट वीडियो में, जो कि मैंने एक स्पिरिचुअल वीडियो बनाया था, उसमें डिज़ायर कमेंट किया। एंड अब मैं आपको बताऊंगी आपने अपनी डिज़ायर्स को कैसे फुलफिल करना है। सबसे पहले, अगर आपको कोई डिज़ायर है, इसका मतलब वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, मे बी नॉट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। क्यों एक इंसान को एक डिज़ायर आती है, एग्जाम्पल दिलजीत दोसांझ, कि मैंने वर्ल्ड फेमस बनना है, 10 लाख लोगों के आगे गाना है, बिकॉज सोल को पता था कहीं ना कहीं कि वो चीज़ मिलनी है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पहला, क्या डिज़ायर सबकी फुलफिल होती है? वो फुलफिल होगी इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। बट जो चीज़ हमें मेक श्योर करनी है कि क्या हमें डिज़ायर सफरिंग्स के थ्रू मिलेगी या हमें डिज़ायर मिरेकल्स के थ्रू मिलेगी। अब दो रास्ते हैं, डिज़ायर तो मिलनी है। अगर एक इंसान ने सोचा है कि मुझे सोलमेट चाहिए, या मुझे लेट्स से बहुत पैसे चाहिए, या बड़ा घर चाहिए, वो सफरिंग से मिलेगी या वो थ्रू मिरेकल से मिलेगी। ये दो रास्ते अलग हैं। जब सफरिंग से मिलेगी तो हो सकता है कि जब डिज़ायर मिले तो कोई बीमारी लग चुकी हो, या फिर आपका अपना छोड़ के जा चुका हो, आपको मज़ा ना आए उस चीज़ के लिए। सो मिरेकल्स अट्रैक्ट करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड, व्हाट आई एम गोना टेल यू इज़, नंबर 1, डोंट जज पीपल, यू नो। क्योंकि जब हम सब इस धरती पे अपनी सोल करेक्शन के लिए आए हैं, तो हम कौन होते हैं सामने वाले को जज करने के लिए? बहुत गुस्सा आता है, हम लोग किसी पार्टी के अंदर गए, हमें दिख रहा है, यू नो, दिख रहा है हमें कि वो लेडी या वो आदमी ये चीज़ क्यों बोल रहा है, या उसको मैनिपुलेट करके बोल रहा है, या वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहा है। घर पे आना मन करता है, बात करो मम्मा से, पापा से, अपने हस्बैंड से, बट इसकी जगह मन के अंदर ये सोचना कि यार maybe that is the part of the soul correction, and God bless that suffering soul. So जब आप रात को सोते हो, you experience a mini death. Only 0.001% of your soul leave and get replaced in the body depending upon आपने उस दिन क्या डिसीजन लिया है। Even अगर आप कॉन्शियस हो गए कि यार मैंने ये जो बोला है, ये जो मैंने जज किया है, या मैंने जो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोला, विक्टिम मेंटालिटी, यू नो, दो तरीके की मेंटालिटी होती है। दो औरतों के साथ बुरा हो रहा है घर के अंदर, एक औरत लड़ रही है, दूसरी औरत विक्टिम मेंटालिटी की है कि हाय मेरे साथ ये हो गया। सो आपको सब दिख रहा है, बट सबसे पहले तो आप कॉन्शियस हो गए, आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाती है। उसके अलावा आपको कुछ भी देने से पहले यूनिवर्स आपका टेस्ट करता है। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल बता रही हूँ। जब कोविड हुआ तो जो NAC सॉल्ट है, NAC, N-एसिटाइलसिस्टीन, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि NAC वायरस को किल करता है, एंड उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। सो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब मुझे मेरी कंपनी से फ़ोन आया कि मैम लिवर डिटॉक्स को, जो कि माई ड्यूटी का नंबर 1 सप्लीमेंट है, मैम इसको महंगा करना है। एंड तब मैंने बोला नहीं, हम लोग प्रॉफिट मार्जिन्स को कट करेंगे, बिकॉज आई हैड सो मच ऑफ सर्टेनिटी कि यार कभी ना कभी माई ड्यूटी विल बी अ $multi-million ब्रांड हेल्पिंग पीपल। सो अगर ये एक डिज़ायर है कि मैंने लोगों को ठीक करना है या मैंने मल्टी मिलियनर बनना है, लोग कहते हैं कि यार मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे डिज़ायर मत रखो। मैं कहती हूँ 100% रखो, बट आपकी वो सारी डिज़ायर्स पूरी हो, बट थ्रू मिरेकल्स पूरी हो, नॉट थ्रू सफरिंग। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, उन लोगों को पता है कि मैंने कैसे माई ड्यूटी ब्रांड बनाया है। मुझे किसी ने बोला कि यू आर द ओनली ब्रांड, बट मे बी 5-6 ब्रांड्स हो, आई डोंट नो, कि जहाँ पे हमें इन्वेस्टर्स का पैसा लेके आप लोगों को एड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान खाता है, दूसरे को बोलता है, तीसरे को बोलता है। क्यों? क्योंकि बहुत ऑनेस्टी से ब्रांड बना है। एंड टू बी फ्रैंक, मैं लाइव वीडियोस करती थी और मैं उस पर डांस करती थी, झल्लापन करती थी। एंड क्या लोग मुझे जज नहीं करते होंगे कि यार एक ब्रांड की फाउंडर है, डांस कर रही है, पागलपंती। वी यूज्ड टू कॉल इट पलकपंती। हमने पागल की जगह पलक कर दिया था। एंड सर्टेनिटी थी मेरे पास, मुझे पता था कि अगर ये डिज़ायर है ये पूरी होगी, एंड थ्रू मिरेकल्स होगी। मिरेकल्स हुए। यूनिवर्स आपको टेस्ट करता रहता है। एक औरत भगवान को कह रही है कि मुझे मेरा काम चला दो, मेरा बिजनेस चला दो, बट वहाँ पे सब्जी वाले
आपके साथ लड़ रही है कि यार भैया और धनिया डाल, फ्री का धनिया डाल, 10 रुपए के लिए लड़ रही है। सो यूनिवर्स में सबकॉन्शियसली वो ये सिग्नल भेज रही है कि शी डजंट हैव मनी, एंड एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो आप सोचते हो, यू ऑलरेडी पोजेस देम। सो गाइज, इफ देयर इज अ डिज़ायर टू लूज वेट, if there is a desire to make more money, or if there is a desire to have a better partner, then there should be a certainty कि ये चीज़ होके रहेगी, and you will be tested. Every year you will be tested. For example, आपने काम शुरू किया and अचानक से आपको सर्टेनिटी नहीं है, आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि मुझे सर्टेनिटी नहीं है मेरा काम चलेगा, तो अचानक से आपके रास्ते के अंदर एक इंसान आएगा, वो आपको बोलेगा यार ये काम छोड़, ये काम में तो पता नहीं कब पैसा आएगा, चल हम मिलके पैसा बनाते हैं जल्दी, ये इससे जल्दी पैसा बनेगा, मीन्स शॉर्टकट टू मनी। सो यू हैव गिवन अ सिग्नल टू द यूनिवर्स दैट यू डू नॉट बिलीव इन योर ओन वर्क। आपके हिसाब से मुझे ऐसे ऑप्शंस नहीं आते होंगे कि माई ड्यूटी को सेल कर दो, माई ड्यूटी में हमें, या बिग जायंट्स मुझे ये नहीं बोलते होंगे कि पलक माई ड्यूटी का 50% शेयर लेके टेक दीज मच करोर्स, बट आई नो I have the certainty. I don't take these decisions. I have the certainty that my duty is beyond just money, but it's a mission. And तो ऐसे आपका फोकस रहता है, this is bird's eye view, because I have certainty, and as a business owner, we always take decisions. Example, हर इंसान अमीर होना चाहता है। एक इंसान जा रहा है, उसकी पॉकेट से 2000 रुपये गिर गए, सो उस टाइम पे आपने 2000 रुपये उठाए, सो नाउ यू विल बी टेस्टेड। अगर आपको पैसा चाहिए, इट मीन्स आपको यूनिवर्स को सिग्नल देना कि आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है एंड यू आर थैंकफुल फॉर इट। मुझे ये बताओ, अगर आप एक फरारी से या एक बड़ी गाड़ी से उतरते हो और आपको 2000 दिखते हैं, क्या उसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, आप उस इंसान को वापस कर दोगे, या अगर वो इंसान चला गया आप उसकी चैरिटी कर दोगे, राइट? सो या यू विल बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन, एंड देयर आर मिरेकल्स हैपनिंग। मुझे दिखता है मेरा टेस्ट हुआ है, एंड फिर मुझे रात को लगता है ओ नो आई फेल्ड इन दिस टेस्ट। सो इस केस में आपको पैसिव होना पड़ता है, आपको किसी ने प्रोवोक किया, दैट इज अ टेस्ट। आर यू रिएक्टिव टूवर्ड्स इट और आर यू पैसिव टूवर्ड्स इट? एंड इफ यू हैव अ डिजायर, इट मीन्स it is already yours, but before it's given to you, you will be tested if you can handle it. अगर इंसान हैंडल नहीं कर पाता है ज़रूरत से ज़्यादा, और ज़रूरत से ज़्यादा यूनिवर्स दे देता है, देन क्या होता है, लेट्स से आपका जो बल्ब है वो 10 वॉट का है, एंड आपने उसको कनेक्ट कर दिया एक 100 वॉट के साथ, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट? तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आप हैंडल कर सकते हो, बट और देने से पहले यू विल बी, किसी भी चीज़ में और देने से पहले यू विल बी टेस्टेड। सो गाइज, रेज योर वाइब्रेशंस to attract more abundance in life. Next video I want to make about why do we attract negative people in life, or why there are some toxic people around our life, and उनका क्या purpose है। उसके लिए comment में लिखो people and I'll make next video. Thank you.